नमस्कार दोस्तों। दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सब अपनी तैयारियों में बहुत बेहतरीन तरीके से लगे होंगे और लगातार प्रयास कर रहे होंगे। आज आपके बीच आने की आवश्यकता महसूस हुई। बहुत सोचा समझा, फिर अंततः इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। बहुत छोटी सी वीडियो में विद इन 5 मिनट्स हम बात करेंगे और उस 5 मिनट्स में हमारी राय क्या है, आपकी राय क्या है और हम सबकी राय क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मेरा आज का विषय है डीएमईआर में जो 307 नर्सिंग ऑफिसर्स की जो पोस्टें हैं उनका डीवी अभी चल रहा है पिछले 1-2 दिन से। आज भी डीवी था, आई थिंक कल भी है। हमारे लिए हमने एग्जाम दिया, हमने एग्जाम क्वालिफाई किया। अब नंबर आता है अदर्स नंबर, जो सोशल इकोनॉमिक नंबर हैं, फादरलेस के नंबर हैं, एक्सपीरियंस के नंबर हैं, अलग अलग जो नंबर हैं वो नंबर अदर स्टेट के बच्चों को भी दिए जा रहे हैं। फिर वो बच्चा चाहे राजस्थान का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे फिर वो पटना का हो, किसी भी राज्य का बच्चा हो। हमारा सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन मार्क है कि अगर इस तरीके से अदर स्टेट्स के बच्चों को अगर आप इन करते रहेंगे, इस तरीके से अगर उनको नंबर देते रहेंगे, तो फिर एक परिवार एक नौकरी जैसा सपना कैसे साकार होगा। हर एक राज्य के अंदर बच्चों को किस तरीके से रोका जाता है, पहले मैं ये बता दूं कि कुल 307 पोस्टें, इस पे भी ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है। उसके बाद इसमें आधे से ज्यादा अदर राज्यों के बच्चे हैं। चलिए यहां तक सही था, लेकिन पंजाब में हम कैसे जाएं? 10वीं में पंजाबी कंपलसरी है। उत्तर प्रदेश में कैसे जाएं? उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन चाहिए। राजस्थान में कैसे जाएं? राजस्थान का रजिस्ट्रेशन चाहिए। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। हमें राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल से या फिर दुष्यंत चौटाला से हमें इस बारे में सीधा सवाल पूछना है कि जो ये पॉलिसी बनाई गई थी कि एक हर घर को नौकरी, इस तरीके से हर घर को नौकरी कैसे साकार हो सकती है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं इस बात का बिल्कुल सिरे से विरोध करता हूं कि दूसरे राज्यों के बच्चों को आर्थिक आधार पर जो कमजोर या जो नौकरी जिनके पास नहीं है, उस आधार पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरे मुद्दे पर अभी जो डीवी चल रहा है, जो भी अधिकारी वहां पर डीवी ले रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो राज्य सरकार के निर्देश पर कार्य कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि उन व्यक्तियों से हमें किसी भी प्रकार का मिसबिहेवियर नहीं करना चाहिए। हमारा ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि ये प्रक्रिया बहुत शांति प्रिय तरीके से चले, लेकिन हमें भी इस पर संतोषजनक उत्तर चाहिए। और इसका संतोषजनक उत्तर या तो हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री दे सकते हैं या फिर हमारे मुख्यमंत्री दे सकते हैं, कि हमें ये बता दिया जाए कि ये स्कीम जो थी ये राज्य की स्कीम थी या पूरे भारत के लिए ये स्कीम थी। मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो इस मामले की अभी पैरवी चल रही है, उससे पहले ये कहा जा रहा है कि डीवी को कर लिया जाए और डीवी में 5 नंबर दे भी दिए जाएं। बाद में जैसे ही हमारे हाई कोर्ट का डिसीजंस रहेगा, उस डिसीजंस के आधार पर इनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन हमें अपने जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, हमें उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि हमारे साथ यहाँ पर ज्यादती हो रही है और बहुत अधिक मात्रा में। क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा, अब तो प्राइवेट सेक्टर्स में 75% आरक्षण की बात कर रहे हैं कि हरियाणा को नौकरी। अब जहां देने की जरूरत है, जिस सेक्टर्स के अंदर नीड है, जहां संभव है, हर एक राज्य कर रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर हमारी पैरवी माननीय हाईकोर्ट के अंदर अगर राज्य सरकार नहीं रखती है, हमारा पहलू नहीं रखती है, अगर राज्य सरकार इसका बिल्कुल सिरे से खारिज करे कि यह पॉलिसी सिर्फ ऐसा नहीं है, ये दिक्कत पहली बार आई है, इससे पहले भी ये दिक्कत आई है, और उस पर कोई ठोस स्टैंड लेने से राज्य सरकार, अगर राज्य सरकार नोटिफिकेशंस में बिल्कुल साफ साफ ये करे कि जितनी भी वैकेंसीज हैं
मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हरियाणा के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है तो हरियाणा का रजिस्ट्रेशन और डोमिसाइल कंपलसरी होने चाहिए। जब हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां ये चीजें बिल्कुल उनको फेस करना पड़ता है, और जब वो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे तो जॉब का सपना कैसे साकार होगा। तो मेरी आप सभी विद्यार्थियों से एक विनम्र अनुरोध है, कल हम इस मुद्दे को लेकर बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से, कल 1 बजे आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि ये ना सोचें कि किसका नंबर, मेरे तो 72 है, मेरा तो आसानी से हो जाएगा, मेरे 73 हैं। ये अपने मन से निकाल दें, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिसके 8 साल का एक्सपीरियंस जो बनवा के लेके आया है उसके नंबर लगे जा रहे हैं, फादरलेस के नंबर लगे जा रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि आप सेफ हैं। हर किसी को संयुक्त तरीके से साझा प्रयास करना पड़ेगा, और हमें बहुत सम्मानजनक तरीके से अपनी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे इस केस की पैरवी करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें इस पर कोई ना कोई संतोषजनक उत्तर जरूर देंगे। कल 1 बजे जहां डीवी चल रहा है वहीं हम अपने जितने भी हमारे साथी रहेंगे सभी संयुक्त तौर पर मिलकर एक निर्णय लेंगे और वहां कल एकत्रित होंगे। वहां पर जो भी मीडिया का साथी आना चाहे उसका भी स्वागत है। वो उसे भी हम गुजारिश करेंगे कि शांति प्रिय तरीके से हमारी आवाज को राज्य सरकार में बैठे उन व्यक्तियों तक पहुंचाए जो एक निर्णय लेने में सक्षम है। पुनः आप सभी से कह रहा हूं, हक की लड़ाई है, कोई हम इसमें किसी के साथ हमारा कोई विशेष विरोध नहीं है। उन सबको काम करने दिया जाए जिनकी जिम्मेदारी, क्योंकि डीवी वालों का काम आपको देना या ना देना नहीं है, उनका काम गाइडलाइन को फॉलो करना है। वो राज्य सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनके काम में बाधक ना बने, ये गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। आप छठ से कह रहे हो कि आप क्यों 5 नंबर दे रहे हो, अरे वो कौन होते हैं 5 नंबर देने वाले? अब आप इसका मतलब तो आपका शिक्षा का स्तर ही बिल्कुल, आपको नॉलेज ही नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दिशा निर्देश कहां से आए हैं, और उस दिशा निर्देश को चेंज करवाना है, और उस दिशा निर्देश के लिए हमें जो सरकार में नुमाइंदे बैठे हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचानी है। इसीलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि वहां पहुंचे, सामूहिक तौर पर अपनी राय रखें, और उस राय के बाद हम एक विशेष निर्णय पर पहुंचे। और आवश्यकता पड़ी तो माननीय हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज से अगर मिलने की जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ खड़े हैं, और खड़े थे और खड़े रहेंगे। लेकिन आपको मर्यादा में रहकर, नियमों को ध्यान में रखते हुए, कोई ना कोई जो चीज हमारी समझ में नहीं आ रही होगी उसे अगर वो समझाने में सफल होते हैं तो हमें इसका कतई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य है कि हम किसी भी हालत में अदर राज्य के बच्चों को 5 नंबर्स के हक में नहीं है, नहीं थे और नहीं होंगे। कल मिलेंगे 1 बजे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की